ओम शांति। 13/7/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे इस शरीर का भान भूलते जाओ, अशरीरी बनने की मेहनत करो, क्योंकि अब घर चलना है। प्रश्न है, तुम आस्तिक बच्चे ही कौन सा शब्द बोल सकते हो? उत्तर है, भगवान हमारा बाप है। यह आस्तिक बच्चे ही बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें ही बाप का परिचय है। नास्तिक तो जानते ही नहीं। आस्तिक बच्चे ही कहेंगे, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। क्या कहेंगे आस्तिक बच्चे? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। दूसरा प्रश्न है, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? उत्तर है, साक्षी स्थिति। साक्षी होकर हर एक के पार्ट को देखते पुरुषार्थ करते रहो। गीत है, मरना तेरी गली में। ओम शांति। यह किन्हों ने कहा? जीव की आत्माओं ने कहा, जो सम्मुख बैठे हैं। यहाँ यह नहीं कह सकते कि आत्मा बैठी है। नहीं, जीव आत्मा ही बैठी है। बाप ने समझाया है कि आत्मा ही शरीर द्वारा हर कार्य करती है। इसको कहा ही जाता है देही अभिमानी। देह में रहने वाले अपने परम प्रिय परमात्मा को कहते हैं कि हम आत्मा अब आपके गले का हार बनेंगे, अर्थात हम यह शरीर छोड़ आपके पास आएंगे। बच्चे कहते बाबा को, बाबा हम आपके गले का हार बनेंगे और आपके पास आएंगे। बाबा कहते हैं, बाप ने समझाया है, जैसे मनुष्य का ट्री, बाप ने समझाया है जैसे मनुष्य का जीनोलॉजिक ट्री है। ब्रह्मा सरस्वती, आदम ईव आदि उन्हों का सिजरा बनता है। वैसे तुमने देखा है मूल वतन भी सिजरा है। पहले पहले शिव है। तुम आत्मा मेरे गले का हार कैसे बनेंगी? मुझे याद करने से। जितना जो मुझे याद करते हैं उतना तीखी दौड़ी पहनते हैं। मेरे साथ बहुत प्रेम है, मेरे पास आने बिना रह नहीं सकते, क्योंकि आत्मा को इस शरीर के साथ सुख नहीं, दुख है। अब भगवान तो है निराकार, कहते हैं निराकार आत्माओं को। वो परमपिता परमात्मा ही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। त्रिकालदर्शी है ना। देखो बाबा बच्चों से बात करते हैं। बाबा कहते, तुम जितना मुझे याद करोगे उतने तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुमको क्या करना है? त्रिकालदर्शी बनना है। बाप का परिचय सबको देना है। इसीलिए तो तुम बाबा कहने के हकदार हो ना। वो तो कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। फिर इससे क्या मिला? कुछ भी नहीं। बाप तो ज्ञान का सागर है। वह ऐसे नहीं कहते कि मैं सर्वव्यापी हूँ, फिर तो सब फादर हो जाए। फादरहुड कहा जाता है क्या? एक बाप के बच्चे हैं, उनको प्रभु ईश्वर भी कहते हैं। तुम जानते हो ब्रह्मा के मुख से परमपिता परमात्मा शिव द्वारा हम त्रिकालदर्शी व स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हैं। स्व अर्थात आत्मा का ज्ञान। आत्मा को ही स्वराज्य मिलता है। आत्मा अविनाशी है। अभी तुम समझते हो कि हम बाप के बने हैं। बाप से हमको वर्षा लेना है, दूसरे से हमारा कोई काम नहीं। आत्मा कहती है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। स्टूडेंट समझते हैं कि मेरा तो एक टीचर है, तुम्हारा एक ही बाप है, एक ही शिक्षक है, वो पतित पावन है। अभी आत्माएं, सभी आत्माओं का कनेक्शन उस बाप से, शिक्षक से है। बल कोई ब्राह्मणी पढ़ाती है, परंतु वह भी मुझ बाप से ही पढ़ती है। बाप कहते हैं, तुम मुझे याद करो, न कि ब्राह्मणी को। अब तुम बच्चे मुझ बाप को जान गए हो, पहचान गए हो। अब तुम आस्तिक बनते हो। जो नहीं जानते हैं वो नास्तिक निधन के है। बाप का नाम रूप देश काल क्या है कुछ नहीं जानते। कह देते हैं उसका कोई नाम रूप ही नहीं। दुनिया वाले क्या कहते हैं? उसका कोई नाम रूप नहीं।
उन बाबा कहते हैं कि मेरा नाम शिव है। वो अपना शरीर तो धारण करते नहीं, इसीलिए उनका नाम कभी बदली हो नहीं सकता। जानते हैं हमारे 84 जन्मों का नाम रूप बदल जाता है, उनका नाम ही है शिव। ऐसे नहीं कि परमात्मा कोई अखंड ज्योति रूप है। बाप कहते हैं जैसे आत्मा स्टार है, मैं भी स्टार हूँ, परंतु मेरे में ज्ञान है, इसीलिए मेरी महिमा है सत्यचित्त आनंद स्वरूप। बाप समझाते हैं अब यह पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म कोई को बिल्कुल ही भूल गए हैं। यह वही गीता एपिसोड चल रहा है। यादव कौरव भी बरोबर है, यादव वही यूरोपवासी है। मुसल इन्वेंट करते हैं ना। बाबा कहते हैं रिलीजियस आदमी को अच्छा माना जाता है। इसीलिए कहते रिलीजियस माइंडेड। हाँ, अभी भारत रिलीजियस बन रहा है। अपने धर्मों को छोड़, यह अपने धर्मों को छोड़ दिया है। यह ड्रामा अनुसार ऐसे छोड़ना ही है। अब बाप कहते हैं मीठे बच्चों, सारा कल्प तुम देही अभिमानी रहे। लौकिक बाप को याद किया, अब देही अभिमानी बनो, मेरी याद से बल मिलेगा। हे बच्चे, हे आत्माएं, मामे कम याद करो। तुम अब बाप से वर्षा ले रहे हो, सबको बाबा दुबन से निकालने आया है। इसीलिए बाबा कहते तीव्र पुरुषार्थी हो, तीव्र पुरुषार्थ करो, सर्विस करो, अपना पोता मेल दो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, देह और देह के संबंधों को भूल पूरा बेघर बनना है। मेरा कुछ नहीं, देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है, किसी के नाम रूप में अटकना नहीं है। ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ऐसा सोचकर पुरुषार्थी नहीं बनना। साक्षी हो दूसरों के पुरुषार्थ को देख तीव्र पुरुषार्थी बनना। वरदान, स्मृति स्वरूप के वरदान द्वारा सदा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। सदा शक्तिशाली विजयी वही रह सकते हैं जो स्मृति स्वरूप है, उन्हें ही सहज पुरुषार्थी कहा जाता है। वे हर परिस्थिति में सदा अचल रहते हैं, बल कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े ते बड़ा पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बाद बादल भी आ जाए, प्रकृति के पेपर भी ले, आनंद समान मन बुद्धि रूपी अंगत समान मन बुद्धि रूपी पांव हिले ही नहीं। बीती की हलचल को स्मृति में लाने के बजाय फुल स्टॉप लगा दो। उनके पास कभी अलबेलापन आ नहीं सकता। ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचना है तो गुप्त रूप से पुरुषार्थ करो। स्लोगन है, ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचना है तो गुप्त रूप से पुरुषार्थ करो। ओम शांति।